हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको एक इंस्टेंट पर्सनल लोन की जरूरत है और वो आपको थोड़े अर्जेंट बेसिस में चाहिए तो ट्रू बैलेंस के जरिए आप एक लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। और ट्रू बैलेंस एक ऐसा लोन ऐप है जहां आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आमतौर पर यहाँ से लोन मिल पाने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। और यहाँ से अगर आप एक लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, कितनी आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी, आप कितने टेन्योर के लिए लोन ले सकते हो, और यहाँ पे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह की रहने वाली है वगैरह, ये पूरा लोन का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके इनका जो ओरिजिनल ऐप है वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आने पर जैसे कि आप देख पाओगे इस ऐप के अभी तक के टोटल डाउनलोड्स 5 करोड़ से ज्यादा के हैं और इस ऐप की रेटिंग भी 4.4 की है, जो कि एक अच्छी खासी रेटिंग है। और बात की जाए इस ऐप के फीचर्स की तो इस ऐप के अबाउट सेक्शन में क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे ट्रू बैलेंस में आपको दो तरह के लोन ऑफर किए जाते हैं। एक होता है हमारा कैश लोन और एक होता है हमारा लेवल अप लोन। अब इन दोनों लोन टाइप्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप सिर्फ 1,000 रुपए से लेकर अप टू 1,25,000 रुपए तक के अमाउंट का लोन ले सकते हो। और आपका जो लोन का रीपेमेंट टेन्योर है वो आप 6 मंथ से लेकर अप टू 12 मंथ तक का रख सकते हो। और इसके नीचे यहाँ चेक करने पर हमें एग्जाम्पल के लिए एक कैलकुलेशन भी शो की गई है, जहां मानो अगर कोई 10,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करता है पूरे 6 महीनों के टेन्योर के लिए, जहां उसका 2.4% पर मंथ के बेसिस का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और उस 10,000 रुपए के लोन अमाउंट का 6% यानी 600 रुपए का प्रोसेसिंग फीस और अलग से 108 रुपए 18% जीएसटी के नाम पर चार्ज किया जाएगा। और इस 10,000 रुपए के लोन में इंटरेस्ट अमाउंट आपका कुल मिलाकर 844 रुपए का पड़ेगा और आपका मंथली ईएमआई कुछ 1,807 रुपए का हो जाएगा, जिससे फिर आपका टोटल अमाउंट जो आपको पूरे 6 महीनों के टेन्योर के बाद रीपे करना होगा वो कुछ 11,550 रुपए का होगा, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी इंक्लूडेड रहेगा। और ये जो कैलकुलेशन हमें यहाँ शो की गई है ये सिर्फ एक एग्जांपल या इलस्ट्रेशन के पर्पस के लिए है। हालांकि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लोगों का उनके खुद के क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से डिपेंड कर सकता है। और पर्सनल लोन के अलावा भी आप चाहे तो इस ऐप के और भी बाकी फीचर्स के बारे में नीचे चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से बैक आकर अब लोन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पूरा हो जाने पर हम इसे ओपन कर लेंगे। ऐप ओपन करते ही आपको इस गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। फिर अब आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा, जिसके लिए आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर कर लेना। फिर इस वाले बॉक्स में क्लिक करके आगे हमें कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू में क्लिक करते ही आपसे यहाँ कुछ परमिशंस को अलाउ करने को पूछे जाएंगे, जिसे आप अलाउ कर देना। फिर आपने जो अपना मोबाइल नंबर एंटर किया था उसमें 6 डिजिट का एक कोड भेजा जाएगा, जिसे आप यहाँ एंटर करके कंटिन्यू में क्लिक कर लेना। नेक्स्ट अब आपको अपने ट्रू बैलेंस अकाउंट के लिए एक पासवर्ड यहाँ सेट करना होगा, जो कि आप यहाँ एंटर करके वापस से कंटिन्यू में क्लिक कर लेना। फिर यहाँ आपसे कुछ और परमिशंस को अलाउ करने के लिए पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप इस आई अग्री टू ऑल वाले बॉक्स में क्लिक करके अग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना होगा। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पे साइन इन कंप्लीट होकर कुछ इस तरह से आपको इस ऐप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर्सनल लोन के अलावा इस ऐप के जरिए आप अपना मोबाइल, डीटीएच और इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे अपने बिल रिचार्जेस भी कर सकते हो। और जैसे कि यहाँ आप देख पाओगे ट्रू बैलेंस पर आपको लोन आरबीआई के ही लाइसेंस एनबीएफसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसके नीचे यहाँ चेक करने पर आप देख पाओगे यहाँ पे लोन के टोटल 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन रहेगा हमारा कैश लोन का और एक ऑप्शन रहेगा हमारा लेवल अप लोन का, जिसमें से अगर आपको 5,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए के अमाउंट तक का लोन अप्लाई करना हो तो आप कैश लोन के लिए आगे अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपको सिर्फ 1,000 रुपए से लेकर 15,000 के बीच का लोन चाहिए तो आप इस लेवल अप लोन के लिए भी आगे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस लेवल अप लोन में आपको शुरुआत में आपको कम अमाउंट का ही लोन अप्रूवल मिल पाएगा और समय के हिसाब से जिस तरह से आप इनका पहले का लोन का रीपेमेंट करोगे उसी बेसिस में आपको आगे और ज्यादा बड़े अमाउंट का ऑफर मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको एक ही बार में इंस्टेंट बेसिस में जल्द से जल्द 5,000 रुपए से लेकर 1,25,000 के बीच का लोन चाहिए तो आपको कैश लोन के लिए ही अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ इस कैश लोन में लेवल अप लोन के मुकाबले इंटरेस्ट रेट भी काफी कम देखने को मिलेगा और कुछ इसी वजह से आगे का पूरा प्रोसेस मैं आपको कैश लोन के लिए ही अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए हम इस अप्लाई नाउ में क्लिक कर लेंगे। फिर अब आपको दोबारा से यहाँ कुछ परमिशंस को अलाउ करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इन दोनों बॉक्सेस को सेलेक्ट करके आगे अग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक कर लेंगे। फिर कुछ इस तरह से आगे आपका लोन का प्रोसेस किस तरह का रहेगा वो स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको हो सकता है एक लोन ऑफर किया जाएगा, जिसे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आगे सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्सल या पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमें अपना केवाईसी यहाँ कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए इन दोनों बॉक्सेस में क्लिक करके आगे हम प्रोसीड कर लेंगे। फिर आपको यहाँ आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए अपने लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर यहाँ एंटर कर लेना होगा। पैन नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड करने पर नेक्स्ट अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर कर लेना होगा। ये भी एंटर कर लेने के बाद हम दोबारा से प्रोसीड में क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट अब आपके पैन नंबर से लिंक जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें 6 डिजिट का एक ओटीपी भेजा जाएगा,
जो कि चेक करके आपको यहाँ एंटर कर लेना है। और अगर मानो किसी भी तरह से आपको अपना वो ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप आगे अपने आधार कार्ड के यूज से भी अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ मेरा ओटीपी रिसीव हो गया था, इसलिए मैं उसे यहाँ एंटर करके आगे वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर लूंगा। फिर आपके पैन नंबर से लिंक्ड आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर लेना। फिर इस वाले बॉक्स में सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू में क्लिक कर लेना होगा। नेक्स्ट फिर अब आपका यहाँ पे केवाईसी का काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद अब हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए इस गो टू कैश लोन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से आपको अपने लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ आप अपना लोन अमाउंट मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,25,000 के बीच अपने जरूरत अनुसार सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं अपने लिए यहाँ 50,000 रुपए का अमाउंट सिलेक्ट कर लूंगा, आप अपने हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कर लेना। फिर अब कितने टेन्योर के लिए आप लोन लेना चाहोगे वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए या तो आप 6 मंथ्स का टेन्योर या आप 12 मंथ्स का टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मानो अगर मैं 6 मंथ्स का टेन्योर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा मंथली ईएमआई यहाँ शो हो जाएगा, जो कि कुछ 9,726 रुपए का होगा, जिसमें मुझसे 2.4% का मंथली इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यानी 50,000 रुपए के लोन अमाउंट का 2.4% जो कि 1,200 रुपए होता है, वो मेरे इस 9,726 रुपए के मंथली ईएमआई में इंक्लूडेड रहेगा। और इतना अमाउंट मुझे हर महीने अगले 6 महीनों तक पे करना होगा। और यही अगर मैं 12 मंथ्स का टेन्योर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा मंथली ईएमआई कुछ 5,204 रुपए का हो जाएगा, और इसमें भी मेरा 2.4% पर मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 1,200 रुपए है वो इंक्लूडेड रहेगा, और ये मुझे अगले 12 महीनों तक पे करना होगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा मेरे 6 मंथ्स के टेन्योर में मेरा ईएमआई अमाउंट 9,726 रुपए का हो रहा था, और मेरे 12 मंथ्स के टेन्योर में मेरा ईएमआई 5,204 रुपए हो रहा था। कुछ वैसे ही अगर मानो आपके 6 मंथ्स के टेन्योर में जो आपको ईएमआई शो होगा, अगर आपको वो थोड़ा ज्यादा लगता है जो कि आपके लिए हर महीने पे कर पाना मुश्किल होगा, तो आप अपने लिए 12 मंथ्स के भी टेन्योर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं भी अपने लिए इस 12 मंथ्स के ही टेन्योर को सिलेक्टेड रहने दूंगा। फिर अब सारी डिटेल्स चेक कर लेने के बाद हम नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ अपने लोन का पर्पस सिलेक्ट करने को पूछा जाएगा कि भला आप किस कारणवश लोन लेना चाहते हो। फिर चाहे कोई मेडिकल पर्पस, बिजनेस पर्पस, हाउस रिपेयर, सैलरी डिले, एजुकेशन या जिस भी पर्पस के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हो, आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। देन आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। फिर चाहे आप मैरिड हो या सिंगल हो, आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अब आपसे पूछा जाएगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ भी आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद आप जिस घर में रहते हो, या तो वो आपका खुद का सेल्फ ओन्ड है, या आप रेंट में रहते हो, या वो घर आपके पेरेंट्स के नाम पर है, या वो घर आपके किसी एक रिलेटिव के नाम पर है, आप अपने हिसाब से किसी को सिलेक्ट कर लेना। अब आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार का काम करते हो। अगर आप किसी तरह का कोई एक जॉब करते हो तो आप सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपका खुद का कोई एक बिजनेस है या आप किसी और तरह का खुद का कोई एक काम करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप एक स्टूडेंट या हाउस वाइफ हो तो आप उनमें से भी किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। बट इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने से आगे आपके लोन के अप्रूव हो पाने का चांसेस काफी % तक घट सकता है, मगर फिर भी आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। देन अब आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो पूछा जाएगा। फिर चाहे आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो या आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो और आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हो, या आप एक फ्रीलांसर हो, आप अपने मुताबिक किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आप कितने समय पहले से काम करते हो, या तो आप लेस देन 1 ईयर या बिटवीन 1 to 2 ईयर्स, या किसी भी एक ऑप्शन को आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर लेना। देन अब आपसे आपकी कंपनी या शॉप का नाम पूछा जाएगा। अगर आप कहीं एक जगह जॉब करते हो तो जिस भी कंपनी या शॉप में आप काम करते हो आप उसका नाम यहाँ एंटर कर सकते हो, या अगर आपका खुद का कोई एक बिजनेस है तो आप अपने खुद के कंपनी या दुकान का नाम यहाँ एंटर कर लेना। फिर नेम एंटर करके हम नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। फिर अब आपका जिस भी फील्ड या इंडस्ट्री का काम है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना होगा। फिर चाहे आपका किसी तरह का फूड सर्विस का काम हो, या आपका किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, या बाकी किसी भी एक ऑप्शन में से जो भी आपको अपने काम से रिलेटेड लगे आप उसे सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अब आपसे पूछा जाएगा आप जो काम करते हो उसमें आपकी क्या पोस्ट है या आपका किस प्रकार का रोल है, आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को अपने रोल के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। देन अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, जो कि आपको मिनिमम से मिनिमम 1,000 रुपए यहाँ एंटर करना ही होगा। और ताकि आपके लोन अप्रूवल के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रह पाए, इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप एटलीस्ट 15 से 25,000 रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट यहाँ एंटर करो। तो फिर नीचे यहाँ आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप और आपकी फैमिली को मिलाकर आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम मिनिमम 25,000 रुपए की होनी चाहिए, और अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम मिनिमम 25,000 रुपए या उससे ज्यादा की है तो इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके हम आगे नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा आपको हर मंथ अपनी पेमेंट किस डेट को रिसीव होती है, या महीने के कौन से दिन आपको अपनी सैलरी या इनकम रिसीव होती है, आप अपने मुताबिक किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना। देन अब आपको जो पेमेंट रिसीव होती है वो आपको किस तरह से पे की जाती है, फिर चाहे वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, या आपको चेक के जरिए पे की जाती है, या आपको कैश में पे की जाती है, आप अपने हिसाब से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेस्ट यही रहेगा अगर आप इनमें से बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो तो। देन फिर एक और बार यहाँ आपसे लैंग्वेज सिलेक्ट करने को पूछा जाएगा, आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अब आपसे पूछा जाएगा आपका लोन्स के रिलेटेड
एक्सपीरियंस कैसा है, फिर चाहे अगर आपने पहले कभी लोन लिया है और इन सब के रिलेटेड आपको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर आपने पहले कभी लोन लिया है मगर फिर भी आपको उतना ज्यादा इन सब के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर आपने पहले कभी भी कोई लोन नहीं लिया है मगर फिर भी आपको इनके रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने ना ही पहले कभी कोई लोन लिया है और ना ही आपको इनके रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, तो आप इस लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ भी आप अपने हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। देन अब आपको यहाँ अपने किसी एक ईमेल आईडी को वेरीफाई करवाना होगा, जिसके लिए आप इस वेरीफाई विद जीमेल के ऑप्शन में क्लिक करके आप अपनी किसी एक ईमेल आईडी को वेरीफाई करवा लेना। उसके बाद नीचे आपको ये एक इवैल्यूएट माय लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसमें जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ही मिनटों के अंदर आपके सामने एक बेस्ट लोन का ऑफर शो कर दिया जाएगा। अगर आप उस लोन ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो आपसे कुछ एक दो चीजें और, जैसे आपकी सेल्फी वगैरह अपलोड करने को बोला जाएगा। उसके बाद आपको अपने बैंक डिटेल्स को वहां एंटर करना होगा और बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद फिर फाइनली आपके बैंक अकाउंट में उन पैसों का डिसबर्सल या ट्रांसफर आपको भेज दिया जाएगा। अभी जो बाकी का प्रोसेस है वो ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है और जैसे कि मैंने आपको बताया सेम वही प्रोसेस आप फॉलो करके ट्रू बैलेंस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात आप जरूर याद रखना, फिर चाहे आप यहाँ से या किसी भी और जगह से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ये सोच समझ कर ही आगे बढ़ना अगर आप श्योर हो कि आप उसे टाइमली रीपे कर पाओगे तो। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।